गुड मॉर्निंग बच्चों, वी हैव कंप्लीटेड द इन्वेस्टमेंट 4 क्वेश्चन, ठीक है ना। सो आई होप कि आप लोगों को स्लोली कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, और स्पेशली दो स्टूडेंट वाचिंग द वीडियो फुल्ली और सिंसियरली, आई थिंक दे विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। I already said that this investment chapter is a large, it is a multiple calculation है बच्चों. By seeing the 5-minute 10-minute video, you will not get any help. Okay ना? So you have to get through complete video. Okay, then you will understand the concept of all the things बच्चों. आप सारे वीडियो में देखो, कम से कम 1-2 वीडियो का तो पूरा कंप्लीट सम देखो बच्चों. ओके ना, लेकिन 1-2 वीडियो का कंप्लीट सम देखोगे तो समझेगा, लेकिन 10 मिनट देख के ना आप कुछ फायदा नहीं. आप 10 मिनट 10 वीडियो देखोगे, इससे अच्छा उसका 50 मिनट एक वीडियो को देख लो, ओके ना. तो रिमेम्बर, चल एक टर्म होगा रे, मिस्टर इन्वेस्टर फर्निशेस द फर्निशन इज गिवन, फर्निशन इज गिवन. So Mr. Investor furnishes the following details relating to his holdings in 6% government bond. तो इन्वेस्टमेंट क्या बच्चों, 6% गवर्नमेंट बॉन्ड, और एक यूनिट का फेस वैल्यू 100 रुपीज बच्चों. पर यूनिट फेस वैल्यू इज 100 यूनिट. व्हाट इज गिवन नाउ, पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन नहीं है, दे गिवन द पर्टिकुलरली डिटेल. 1 जनवरी दे हैविंग ओपनिंग बैलेंस विद द फेस वैल्यू 65 और उसका कॉस्ट है 5900. ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी में ओपनिंग है बच्चों. इसका मतलब क्या है, कैलेंडर ईयर है, जनवरी टू दिसंबर. जनवरी हैविंग द ओपनिंग बैलेंस, तो जनवरी में अगर मैं ओपन कर रहा हूँ तो दिसंबर में क्लोज करूंगा, राइट बच्चों. तो दे फॉलो द कैलेंडर ईयर, राइट, रिमेंबर. ओके, ऑन 1 मार्च 2012 700 यूनिट परचेज. यूनिट, व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई विद द रेट. व्हाट इज द रेट, एक्स इंटरेस्ट 98. ऑन 1 जुलाई सोल्ड 200 यूनिट एट 100. सोल्ड है बच्चों, 200 यूनिट है एट 100 पे सोल्ड किया. बट 100 व्हाट, एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट नॉट गिवन. 200 यूनिट सोल्ड बट एट रुपीज 100 रेट गिवन. बट व्हाट मेथड, whether it is एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट, नथिंग गिवन. सो क्या पॉलिसी बच्चों अपना, when एक्स और कम इज नॉट गिवन वी विल टेक एक्स इंटरेस्ट. हम लोग एक्स इंटरेस्ट अप्लाई करते बच्चों, ओके ना. रिमेंबर, on 1st November purchase 50 unit at 98 come interest. Again they purchase, right? And on December 1st sold 200 unit at X interest. So there is 2 sold है बच्चों, 2 purchase, remember. Okay. Investor interest date is given 30 September and 31st March. Again 2 interest बच्चों, it is called a half yearly. When single given yearly, 4 at a time given it is called quarterly. And 2 time it is a half yearly. So 30 September and 31st March. He closes his books on 31st of course, because the January में start होता है और December में close करेगा. So the investment account. Okay बच्चों. So books of investor, first we will draw 6% government bond account. 6% government bond. This 6% is the rate of interest. Okay. Our column is a 12 column. Date, particular, working note, face value, interest and cost. कॉस्ट पे कौन सा अमाउंट लिखते बच्चों हम लोग, ऑलवेज भी एक्स इंटरेस्ट का. तो 1 2 3 4 5 6 एंड देन 6 कॉलम हियर. अगेन कॉस्ट में एक्स इंटरेस्ट. व्हाट इज कोड वर्ड, स्टैंड फॉर ओ, ओपनिंग बैलेंस. एंट्री नहीं रेडी है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ओ ओपनिंग बैलेंस, पी परचेज एंड पी प्रॉफिट. अगेन मैं बोल रहा हूँ बच्चों, हम लोग ना एक खाली पोस्टिंग के लिए पी प्रॉफिट. कुछ बच्चे कल भी कॉल किए थे सर, प्रॉफिट लॉस का, प्रॉफिट नॉमिनल का क्रेडिट ऑल इनकम से गेन होता है, लॉस डेबिट. अब सपोज दैट इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट लॉस क्रेडिट है ना बच्चों. अब उसको लेजर अकाउंट में पोस्ट कैसे करेंगे हम लोग, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस. ये ओनली पोस्टिंग को स्टैंड कर रहा है बच्चों, एंट्री क्रेडिट ही है. नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम से गेन. अब लॉस हो गया बच्चों, डेबिट. तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, कैसे पोस्टिंग करोगे इसको आप, प्रॉफिट लॉस टू इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट में क्या लिखे हम लोग, बाय प्रॉफिट लॉस, लॉस होगा क्रेडिट साइड. सो दैट पी एंड दैट एल स्टैंड ओनली फॉर अ पोस्टिंग पर्पज बच्चों. ओके,
तो हम लोग खाली लॉजिकली क्या अगर मान लो एंट्री नहीं है तो कैसे करेंगे, कितना अगर हाँ ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड तो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, परचेज डेबिट साइड, सेल क्रेडिट साइड, प्रॉफिट डेबिट साइड, लॉस क्रेडिट साइड। क्या बच्चों ऐसा है। सो ओ ओपनिंग बैलेंस, परचेज P and P profit, the three transactions will come into the debit side. Interest, sale and loss will come into the credit side. Okay बच्चों, remember। चलो ये तो क्या बच्चों अपना फॉर्मेट। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या करते हैं हम लोग बच्चों, पहले डेट कैलकुलेशन करना पड़ता है ऑन दैट पार्ट, है ना बच्चों। लेट्स मूव। पहला अपना क्या ट्रांजेक्शन है, ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी को। इंटरेस्ट का डेट क्या है बच्चों, 31 मार्च, 30 सितंबर एंड 31 मार्च। okay, that two date is there. Let's move opening balance first. Opening balance given on 1st January 2012. Okay. कौन बोलेगा आप क्या करेंगे, when the opening balance given है उसके बाद क्या करते हैं तुम लोग, we have to go back side and see whether you got the last interest when, okay ना। So back side जाओ, अब जनवरी है बच्चों तो बैक साइड या तो दिसंबर है क्या, दिसंबर यहाँ पर नहीं। Then we will go November. Is there any November date? No. Then we will go October. Is there? No. And then finally September है क्या, September date year 30 September। तो बच्चों आई होप सर कि ये वाला पॉइंट आप समझ में आ गया रहेगा। तो डेट बैकवर्ड जाना है बच्चों और देखते जाना है उसमें सब में कौन सा डेट आ रहा है। तो सितंबर का डेट आ रहा है 30 सितंबर, राइट बच्चों। 30 सितंबर 2011 को आपको लास्ट इंटरेस्ट मिला रहेगा। So you got last interest when 30 September, right? Okay. Let's move to count the date. 30 September है बच्चों, it means a complete September हो गया। इसका हम लोग अक्टूबर से लेंगे बच्चों, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 3 मंथ का इंटरेस्ट बच्चों। ओके, 3 मंथ। बच्चों नेक्स्ट क्या बच्चों, 1 मार्च है। तो आफ्टर द 1 जनवरी 1 मार्च, whenever you are writing the two date 1 जनवरी एंड देन 1 मार्च, एक बार चेक कर ले क्या इसके बीच में इसमें से कुछ डेट आने वाला है क्या। अब बच्चे जनवरी 1 है, जनवरी 1 मार्च है, इधर क्या दिया है सितंबर है, तो सितंबर मार्च के बाद आता है 31 मार्च बच्चों। तब जैसे पहले 1 मार्च आएगा, बाद में 31 मार्च आएगा, राइट। इट मीन्स पहले हम लोग 1 मार्च का ट्रांजेक्शन करना है। क्या हुआ उधर पे, परचेज 1 मार्च 2012। Again we have to compare with this. So October, November, December, January, February, March लो बच्चों, no first है, so that is a 5 month. Okay, इधर October, November, December होगी, here October, November, December, January and February। चलो बच्चों, then what we have 1st July है बच्चों। Next transaction given on the 1st July, 1st March और 1st July, उसके बीच में कुछ आएगा बच्चों, 1 मार्च और 1 जुलाई, उसके बीच में मुझे क्या आएगा, 31 मार्च आएगा ना बच्चों। तो 31 मार्च करना पड़ेगा इंटरेस्ट। ओके, कहाँ से कंपेयर करूंगा बच्चों, लास्ट इंटरेस्ट should become complete 6 months, right बच्चों। yes, so every transaction will be compared with the last date of interest। चलो 31 मार्च हो गया बच्चों, उसका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 1 जुलाई है। 1 जुलाई में क्या हो रहा है, सोल्ड 1 July 2012। Who will say from where we will compare on July? If someone asks you when you got the last interest, what you will say? You will say 31 March. Don't say the last interest, वहीं पे स्टिक मत रहो। जुलाई से पहले मेरे को कभी इंटरेस्ट मिला था लास्ट वाल, लास्ट बोलने मतलब आखिरी बार कब मिला था ऐसा बोलते बच्चों, ठीक है ना। 31 मार्च। तो we got April, May and June, that is 3 months बच्चों। Then we got 1st November बच्चों, 1st नवंबर, जुलाई के बाद नवंबर में ट्रांजेक्शन है, तो जुलाई और नवंबर के बीच में कुछ आएगा बच्चों, जुलाई और नवंबर के बीच कुछ आएगा, जुलाई उसका अगस्त फिर सितंबर आएगा बीच में, that is 30 सितंबर इंटरेस्ट। So again we will compare with this last interest, so that is from 6 months। okay, ये हो गया। then क्या दिया बच्चों, 1 नवंबर को अगेन परचेज 1 नवंबर
Now when someone you ask you that 1st November when you got the last interest, आखिरी बार आपको इंटरेस्ट कब मिला था, तो आप क्या बोलने वाले हो जवाब? तो आपने जस्ट खाली क्या करना था, ऊपर को ना पीछे देख लो कभी इंटरेस्ट आएगा इमीडिएटली। तो 30 सितंबर, तो अक्टूबर, नवंबर, कितना आएगा बच्चों? खाली 1 मंथ आने वाला। मालूम क्यों? सितंबर 30 है तो सितंबर तो लेना नहीं है, अक्टूबर और नवंबर का भी खाली पहला तारीख है, 1 मंथ ओनली, अक्टूबर आएगा बच्चों खाली बस। चलो फिर क्या, 1 दिसंबर को सोल्ड हो रहा बच्चों, 1 नवंबर से 1 दिसंबर, नवंबर और दिसंबर के बीच में कुछ है? नो, सोल्ड। From where you will compare with the last interest, it will come 2 months बच्चों, October and November, right? Yeah. And finally, अभी फर्स्ट हो गया, उसका आपको ट्रांजेक्शन था नहीं बच्चों, तो क्या होगा अभी? 31 दिसंबर का बुक क्लोज। 1 दिसंबर के बाद 31 दिसंबर आ रहा है बच्चों, 1 दिसंबर टू 31 दिसंबर, इन बिटवीन कुछ है? अभी भी वेरिएबल राइटिंग का नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आप जस्ट एक बार थोड़ा देख लेना, वेदर द एनी डेट बिलोंग टू इन बिटवीन दैट, क्या उसके बीच में कोई डेट आ रहा है क्या? दैट यू हैव टू टेक दैट। सो नो, सो फाइनली वी गॉट क्लोजिंग 31 December 2012। Again we will compare with the last interest, it comes 3 months बच्चों। तो अगर मैं एज ए स्टूडेंट रहूँगा बच्चों, एज ए टीचर बोलना बहुत ईजी है, बट अगर स्टूडेंट रहूँगा ना तो भी मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बच्चों, आई ऑब्जर्व दैट बहुत सारे कॉलेज में नहीं करने वाले, बहुत सारे क्या करने वाले नहीं है। अब वो लोग क्या है, 4 सम करेंगे और उनको मालूम है कि कितना कितना डेट आएगा उसके ऊपर, बट एज ए स्टूडेंट प्रॉब्लम होता है जब सम आपको करने आते हैं तो हर एक ट्रांजेक्शन में डेट काउंट करते बैठते लोग। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप स्टार्टिंग में डेट काउंट कर लो, है ना। वंस यू काउंट द डेट इट्स इजी फॉर यू टू सॉल्व दैट फॉर्म, है ना बच्चों। चल लेट्स मूव। पहला ट्रांजेक्शन क्या बच्चों, इसमें बहुत सारे वर्किंग नोट आने वाले बच्चों के ना, आई थिंक 3, 6 to 8, 10 वर्किंग नोट होने वाले। चलते बच्चों, फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस, ओके। सो इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस, हाउ टू राइट इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस? फर्स्ट फेस वैल्यू, मतलब फेस वैल्यू देयर इज 60,000, राइट, into 6% rate of interest, and the timing is बच्चों we got 3 months, 3 months, I think it will come 900, so it will come 900. So how to do now? Opening balance 2012 1st January, to balance broke down, okay बच्चों। वर्किंग नोट नंबर 1, what is that? Face value, how much the face value is? 60,000, right, 60,000। then बच्चों interest we got 900 rupees, and then cost that is 59,000 given, okay बच्चों। ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, से हो गया ओपनिंग बैलेंस बच्चों। देन वी गॉट परचेज, सेकेंड वर्किंग नोट परचेज, कितना बच्चों परचेज? 700 यूनिट परचेज, एक्स इंटरेस्ट 98, 700 यूनिट परचेज बच्चों, यूनिट है रिमेंबर, तो 700 यूनिट इंटू 98, 700 into 98, that comes 68,600 x interest, right बच्चों? We got x interest. In x interest what we will do? Add interest. अब इंटरेस्ट किस पे आता है बच्चों? ऑलरेडी फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। हाउ टू गेट फेस वैल्यू? 700 यूनिट है बच्चों, ओके ना, और एक यूनिट का फेस वैल्यू ऑलरेडी 100 इज गिवन। इफ समथिंग गिवन टेक दैट, नथिंग गिवन ऑलवेज टेक 100 रुपीज। 70,000 बच्चों इंटू 6%, एंड टाइमिंग कितना था बच्चों परचेज करना? 5 मंथ, तो 5 अपॉन जो बच्चों 700 यूनिट
into 100 face value. This is face value. बच्चों 70,000. 6% and 5 months. 70,000 6% into 5 divided by 12. 1750. So 53 9 10 7 comes down. So we got purchase. Okay. When 1st March purchase on the debit side to cash value. Working number 2. What is column face value? कितना बच्चा face value 70,000. Face value 70,000. Interest 1750. And the cost column में क्या लिखो बच्चों? X interest 68,600. ठीक है बच्चों, ये हो गया अपना परचेज ट्रांजेक्शन, राइट. सो लेट्स मूव. नेक्स्ट क्या है बच्चों? इंटरेस्ट ऑन 31 मार्च को. इंटरेस्ट वर्किंग नोटबुक 3rd इंटरेस्ट. कैसे करते हैं बच्चों इंटरेस्ट? उसके लिए कितना फेस वैल्यू बैलेंस वी हैव, दैट वी हैव टू कैलकुलेट. बैलेंस फेस वैल्यू. बैलेंस फेस वैल्यू कैसे होना पड़ता है बच्चों? डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू. तो डेबिट फेस वैल्यू कितना बच्चों? 130. क्रेडिट साइड में कुछ है क्या? नो. अल्टीमेट मतलब क्या है? आपके पास 60 पहले का था बच्चों, 70 परचेज, तो टोटल कितना आ गया? 130. कुछ सोल्ड किया क्या आपने? नहीं. तो ऑल 130 यू आर होल्डिंग एट दैट टाइम, राइट बच्चों. तो 130 माइनस 0 से गेट 130. ये पार्ट शो करने की जरूरत नहीं है बच्चों, ओके ना. जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि अभी आपको अगर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 130 तो सम स्टूडेंट विल आस्क दैट ये 130 कहाँ से आया सर. सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दैट. सो बैलेंस फेस वैल्यू इक्वल टू डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू. सो 1,30,000 6% एंड द टाइमिंग है इंटरेस्ट का 6 मंथ बच्चों. ओके. सो इट विल कम 3,900. तो 3,000 इंटरेस्ट आ गया. ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है ऑन द क्रेडिट साइड 2012 31 मार्च बाय कैश बैंक. वर्किंग नंबर 3. कहाँ लिखो बच्चों ये अमाउंट को? क्या है? इंटरेस्ट है. राइट इन द इंटरेस्ट कॉलम 3,900. बच्चों ये हो गया अपना इंटरेस्ट. Let's move ahead. Then what? We got a sold बच्चों. Okay. Next is sold working note. Working note number 4. Sold. What is that? Sold के बारे में क्या दिया बच्चों? 200 units sold at 100 rupees. 200 sold at 100 rupees. But कौन सा इंटरेस्ट नहीं है बच्चों? तो क्या रूल है? When the question is silent about X outcome, what we will take? We will take X. तो पहला बच्चों 200 units sold है into 100 कितना आ गया बच्चों? 20,000. कौन सा इंटरेस्ट लो बच्चों? एक्स इंटरेस्ट. हाँ. एड इंटरेस्ट 200 इंटू फेस वैल्यू कितना बच्चों? 100. फेस वैल्यू ये दोनों कोइंसिडेंस बच्चों. फेस वैल्यू तो ऑलरेडी फेस वैल्यू 100 है. हाँ. एंड दे गिवन द रेट ऑफ ऑल्सो 100 इंटू 6%. एंड टाइमिंग कितना बच्चों सोल्ड के टाइम में? 3 मंथ. I think 300 it will come 20,000 into 6%. Yes, 300 will come. So 20,300. तो क्या गया बच्चों? कम रुपीज. ठीक है. So if nothing given, we have taken the X. Sold बच्चों. This side I will write as ISL sold on 1st July by cash loan. Working number 4. पहला फेस वैल्यू के कॉलम बच्चों 20,000. इस फेस वैल्यू
एंड देन इंटरेस्ट के कॉलम में 300 एंड कॉस्ट के कॉलम में क्या लिखे बच्चों, एक्स इंटरेस्ट कितना है 20,000। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो क्लियर है, तो नॉर्मल है। बट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों, अब इसके बाद क्या करते हैं, whenever you are doing the sales transaction you have to calculate the profit loss। हाँ, सेल के ट्रांजेक्शन वेट नहीं करने आज सर उधर दिया नहीं है। whenever you doing the transaction of sale, next entry will transaction will be profit loss। okay, so profit or loss on sale क्या रूल है बच्चों अपना, डेबिट माइनस क्रेडिट एक्सेप्ट द करंट ट्रांजेक्शन। मानो ना, डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू एक्सेप्ट करंट ट्रांजेक्शन। डेबिट फेस वैल्यू तो पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, बैलेंस फेस वैल्यू फाइंड करना है। नो नीड टू शो दिस, नो नीड टू शो। और लास्ट सम में मैंने ऑलरेडी लास्ट सम क्या ऑल द फोर सम वी डिड बैलेंस फेस वैल्यू, डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू एक्सेप्ट करंट ट्रांजेक्शन। मैं एक दो समय अभी लिख रहा हूँ बच्चों, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है, दूसरा वीडियो में मन का परिवर्तन हुआ रहेगा। दैट्स आई एम राइटिंग देयर। सो डेबिट फेस वैल्यू इक्वल टू सॉरी बैलेंस फेस वैल्यू इक्वल टू डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू एक्सेप्ट करंट ट्रांजेक्शन। बच्चों चलो, तो डेबिट फेस वैल्यू कितना बच्चों 130 माइनस क्रेडिट, तो ये सेल का ट्रांजेक्शन है, दिस इज कॉल्ड करंट ट्रांजेक्शन, दिस इज कॉल्ड करंट ट्रांजेक्शन। ये आपका करंट ट्रांजेक्शन है, करंट ट्रांजेक्शन नहीं लेना है उसके पहले एक्सेप्ट द करंट ट्रांजेक्शन। तो डेबिट फेस वैल्यू मान होता है क्या, कुछ भी फेस वैल्यू 0, फिर ये 1 था। क्यों बच्चों, वैसे हम लोग बैलेंस कॉस्ट भी फाइंड करें, बैलेंस कॉस्ट उसका वही रूल है, डेबिट कॉस्ट माइनस क्रेडिट कॉस्ट एक्सेप्ट करंट ट्रांजेक्शन। करंट ट्रांजेक्शन ठीक बच्चों। अब डेबिट कॉस्ट इधर ऐड कर दो तो कितना है 1,27,600 बच्चों, 1,59,000 and that's 68,600। 1,27,600 माइनस क्रेडिट साइड में कुछ भी है बच्चों नहीं, so it become 1,27,600। ठीक है बच्चों, इससे हमारा पॉइंट कैसे करते हैं हम लोग प्रॉफिट लॉस के लिए, we have to get the balance of face value and balance of cost। how to do डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू एक्सेप्ट करंट ट्रांजेक्शन। जो ट्रांजेक्शन आपने सेल किया अभी बच्चों, वो लाइन को छोड़ देना, उसके पीछे का कुछ भी रहा वो लेस करना है। ठीक, हियर फेस वैल्यू एंड राइट हियर कॉस्ट कॉलम। सो फेस वैल्यू वी गॉट बैलेंस 1,30,000 and the cost is 1,27,600। तो बच्चों पर 1,30,000 फेस वैल्यू वी गॉट दैट मच ऑफ कॉस्ट। हाउ मच क्वांटिटी का अमाउंट का सोल्ड करेंगे हम लोग 20,000 पर 20,000 हाउ मच इज दैट। क्या करेंगे बच्चों, इधर को मल्टीप्लाई करना, इसको डिवाइड करना है। सो 1,20,000 इंटू 20,000 डिवाइड बाय 1,30,000। क्या आंसर आएगा बच्चों 931 आ रहा है बच्चों, 19,630.76 है बच्चों, so I will take the 31। अब कुछ लोग बच्चे कैलसी पे कर रहे होंगे और जिसके कैलसी बच्चों 10 डिजिट का है, ओके ना, या 12 डिजिट का, 12 डिजिट तो आ जाएगा बच्चों, बट 10 डिजिट का रहा तो थोड़ा प्रॉब्लम आने वाला है, उनके कैलसी में एरर्स होने वाला है। अब वो लोग क्या करेंगे, 20,000 इंटू 1,27,600 बच्चों। जब ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चों, तब देखो इधर पे डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, बट 10 डिजिट तो ओके आ गया बच्चों। बट कोई सामने अगर 11 या 12 डिजिट हो गया और आपका कैलसी 8 या 10 डिजिट का है, तो यहाँ पे एरर आने वाला है। नॉर्मली अभी चलो आप लोग लॉकडाउन में हो, गांव में हो बच्चों, आपका कैलसी का नहीं लेके गए गाँव तो डोंट वरी, ओके। लेकिन शहर में और आपको कॉलेज में जब आया तो आपको 12 डिजिट का ही कैलसी यूज करना है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब आ जाए ऐसे कैसे हो, बाई चांस माना होगा 10 डिजिट आते होंगे गाँव वाले बच्चे के पास आए, ओके, तो कैसे कर सकते, क्या करो ना, इसको मल्टीप्लाई मत कर भाई, आप वाले ने दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई ना, फिर से क्या करना है, डिवाइड ना बच्चों। तो क्या करना है, आइदर 2
2 डिजिट, आइदर 20,000 ले लो या 127, देखो मैं 20,000 और ये 130 से पहले डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 130 बच्चों. ओके, वट एवर द आंसर यू गेट इनटू 127,600, यू गेट सेम आंसर. मतलब ये दोनों को पहले डिवाइड करो तो आपके कैलकुलेशन छोटे तो बच्चों आपको एरर आएगा. तो क्या करना है, दोनों मल्टीप्लाई मत करो, कोई भी एक डिजिट ले लो, आइदर 127 और 20, और उसको पहले 130 से क्या करो, डिवाइड करो. ओके, एंड देन मल्टीप्लाई. पहले आप मल्टीप्लाई करो तो आपका कैलकुलेशन में एरर रखे. हाँ, ये थोड़ा मैं बता रहा हूँ कुछ बच्चों का टेक्निकली, जैसे एक बच्चे ने कल कॉल किया, सर मैं कैलकुलेशन लेके नहीं आई हूँ गाँव. ओके ना, तो मैं बता रहा हूँ, ऐसे तो आपके मोबाइल है तो मोबाइल पे आप कर ही सकते हो. ओके, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ. कुछ बच्चा अगर कर रहे हैं कैलकुलेशन पे और उनको एरर आ रहा, बार बार कर रहे, तो मैं बता रहा हूँ वो एरर इसलिए आता है क्योंकि आपका जो कैलकुलेशन का जो मेमोरी है वो डिजिट शॉर्ट रहेगा. तो 12 डिजिट में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा. ओके, चलो, तो 19,631 आ गया बच्चों. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, कॉस्ट. आई होप कि आपको ये समझा रहेगा, मैंने अभी किया नहीं हूँ. 20 था ये इंटू 127,600 एंड डिवाइड बाय 130 बच्चों, यू विल गेट कॉस्ट. राइट बच्चों, दिस इज कॉल्ड अ कॉस्ट. कॉस्ट एंड वी विल टेक दिस इज ये जो कोने में कोपरे में प्राइस है ना बच्चों, इसको बोलते हैं लोग सेलिंग प्राइस. सर तो कॉस्ट कॉलम है, ऑल दो कॉस्ट कॉलम है बच्चों, बट दैट मच अमाउंट का आपने क्या किया, सेल किया है. ओके, 20,000. कौन बोलेगा बच्चों, 19,631 बच्चों इज द कॉस्ट एंड 20,000 सेलिंग प्राइस. प्रॉफिट है कि लॉस है बच्चों, कॉमर्स के स्टूडेंट है. 19,000 का सामान आप 20,000 बेच रहे बच्चों, सेलिंग प्राइस हायर है तो अपने लिए क्या है, प्रॉफिट है. एक को स्टिक करना है, पकड़ लेना कि सेलिंग प्राइस ज्यादा, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस कम, लॉस, ये अपना प्रॉफिट बच्चों. 19,631 minus 20,000, so 369 is the profit you got बच्चों. ठीक है बच्चों, that is a profit. बस प्रॉफिट आने के बच्चों अंदर डेबिट साइड, जिस दिन सेल करते वही डेट को टाइम निकाल दो बच्चों, 1 जुलाई को टू प्रॉफिट एंड लॉस. वर्किंग नंबर 5, profit बच्चों, this is not a face value, this is not interest, we will add in the cost column. ठीक है बच्चों, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रॉफिट निकालना बच्चों. तो कल भी हमने सबमिट किया था, आई होप सो कि कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है. अब चलो देखते हैं आगे क्या बच्चों. आफ्टर सोल्ड इंटरेस्ट वी गॉट, वर्किंग नंबर 6 इंटरेस्ट. अब इंटरेस्ट के लिए बच्चों क्या करते हैं, पहले हाउ मच द फेस वैल्यू यू होल्ड. 130 था बच्चों, लेकिन अब 20 का सोल्ड हो गया ना, तो बैलेंस फेस वैल्यू, डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू. तो 130 डेबिट साइड है एंड क्रेडिट 20, तो कितना है बच्चों, 1,10,000. राइट, so 1,10,000 इंटू 6% एंड इंटू 6 मंथ बच्चों, इट कम 3,300 रुपीज. क्या आएगा बच्चों, 3,300. क्या करें, इंटरेस्ट ऑन द क्रेडिट साइड ऑन 30 सितंबर बाय कैश. वर्किंग नंबर 6 बच्चों, क्या करें, इंटरेस्ट के कॉलम में 3,000. ओके बच्चों, दैट इज गॉट इंटरेस्ट. Then what we have next, purchase है बच्चों. वर्किंग नंबर 7 परचेज. परचेज 50 यूनिट एट 98 का इंटरेस्ट. 50 यूनिट, 50 इंटू 98, 4,900. दिस इज कौन सा इंटरेस्ट बच्चों, कम इंटरेस्ट, 4,900 माइनस इंटरेस्ट. कम में क्या करते हैं, इंटरेस्ट लेस. 50 यूनिट इंटू 100 फेस वैल्यू 6% एंड द टाइमिंग कितना है बच्चों, 1 मंथ.
1/12. So 5,000 into 6% and divided by 12. You get 25 rupees. 4875. It is the x interest. सोचो तो 7th by per किलो डेट क्या है तो 1 नवंबर सॉरी परचेज साइड ऑन द डेबिट साइड 1 नवंबर टू कैश बैंक वर्किंग नंबर 7 परचेज फेस वैल्यू क्या है बच्चों 5000 इन 50 कॉलम में 25 रुपीज एंड क्या अमाउंट आते बच्चों एक्स इंटरेस्ट 4875 राइट। तो परचेज का कोई इशू नहीं है। then what will be sold we got, so next transaction is sale 200 units sold at x interest 99 sold 200 units into 99 200 into 99 that is 19,800 which interest that is given x interest. Now what we will do, add the interest. कैसे करेंगे बच्चों, क्या करूँ पहले 200 यूनिट यस फिर फेस वैल्यू इनटू फिर 6% देन टाइमिंग इज व्हाट 2 मंथ 200 रुपये आएगा बच्चों 20,000 इंटू 6% ओके यस 200 will come. बच्चों बी 20,000 सोल्ड बच्चों रिजल्ट के ऑन द क्रेडिट साइड 1 दिसंबर बाय कैश बैंक वर्किंग नंबर 8 फेस वैल्यू में बच्चों पहला 25 लिखो इंटरेस्ट में 200 अंदर बच्चों क्या कर लो एक्स इंटू 1980 ये बच्चों ये हो गया सोल्ड। बट सोल्ड के बाद सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा था बच्चों का, क्या था बोलो प्रॉफिट लॉस। यस वही तो एक पॉइंट है बच्चों दैट वी हैव टू टेक केयर। वर्किंग नंबर 9 बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस। चलो बच्चों प्रॉफिट निकालना कैसे करेंगे अभी। अब बच्चों ये मेरा करंट ट्रांजेक्शन, दिस इज माय करंट राइट बच्चों, दिस इज माय करंट ट्रांजेक्शन। ओनली करंट ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट करना बच्चों। अब उसके पीछे का जो रहेगा वो उसको हम लोग लेस करेंगे बच्चों राइट बच्चों। सो चलो भाई ये सब तो पहले हम लोग बैलेंस फेस वैल्यू फाइंड करना बच्चों। हाउ टू डू डेबिट फेस वैल्यू ओके ये रूल है बच्चों, डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू एक्सेप्ट द करंट ट्रांजेक्शन। आई एम राइटिंग दैट रूल। डेबिट फेस वैल्यू कितना डेबिट फेस वैल्यू बच्चों याद रखो 135 बच्चों 1,35,000 माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू एक्सेप्ट द करंट ट्रांजेक्शन। दिस इज माय करंट ट्रांजेक्शन ओके। एक करंट सेल है ना उसके पीछे क्या कितना बच्चों 20,000 तो 20,000 लेस करेंगे 1,15,000 दैट कम राइट बच्चों। दैट इज सेम बैलेंस कॉस्ट फाइंड करना है सेम रूल डेबिट कॉस्ट माइनस क्रेडिट का एक्सेप्ट द करंट ट्रांजेक्शन। डेबिट इज ये सब डेबिट है बच्चों दैट मींस वी हैव टू ऐड 59,000 68,600 369 4875 it come 1,32,844 माइनस क्या बच्चों एक्सेप्ट द करंट ट्रांजेक्शन कुछ है इधर 20,000 आई विल लेस दैट so 1,12,840 बराबर बच्चों समझा रहा है। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू एक्सेप्ट द करंट ट्रांजेक्शन। एक्सेप्ट करंट ट्रांजेक्शन बोलने मतलब क्या जो आपने सेल किया वो ट्रांजेक्शन छोड़ना उसको प्रीवियस ट्रांजेक्शन कुछ भी रहा तो लेस करनी सेम कॉस्ट का भी सेल बच्चों। अब क्या करो यहाँ टेक द फेस वैल्यू हियर राइट द कॉस्ट फेस वैल्यू 1,15,000 and cost 1,12,844 right now कितने का फेस वैल्यू सोल्ड करें बच्चों 20,000 कैसे करेंगे कैसे करोगे आप बताओ मेरे को
20 था इंटू 1,12,844 राइट, एंड देन डिवाइड बाय 1,15,000 बराबर बच्चों। और पहले आप 29 को 1,50,000 से डिवाइड कर दो, फिर मल्टीप्लाई करो। चलो तो 20,000 इंटू 1,12,844 डिवाइड बाय 1,15,000, इट गेट बच्चों 19,625। ये आ गया बच्चों कॉस्ट। और अपना सेलिंग प्राइस क्या बच्चों, ये जो कोने में था ये सेलिंग प्राइस है, 19,800 इज सेलिंग प्राइस। तो क्या है बच्चों, सेलिंग प्राइस हायर है लोअर है, सेलिंग प्राइस हायर है, तो क्या है अपना प्रॉफिट 175 रुपीज का प्रॉफिट है बच्चों। कल के समय में दोनों में लॉस आया था और दोनों प्रॉफिट आया, ऐसा कोई माइंडसेट नहीं बनाना है, ऑलवेज भी प्रॉफिट और ऑलवेज भी लॉस, वन में बी द प्रॉफिट अदर में बी द लॉस। ओके, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कैलकुलेशन बच्चों। ओके चलो प्रॉफिट का डेबिट था बच्चों 1 दिसंबर को टू प्रॉफिट एंड लॉस। वर्किंग नंबर 9 प्रॉफिट मान लिखते हैं तो कॉस्ट कॉलम में 175। ठीक है बच्चों, ये था आपका कंप्लीट फुल फ्लैश सम बच्चों। फाइनली क्या है, क्लोजिंग है। तो क्लोजिंग के लिए पहले 4 स्टेप था बच्चों। क्या क्या था, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। क्लोजिंग, पहला क्लोज द फेस वैल्यू, यस, देन सेकेंड कैलकुलेट इंटरेस्ट, देन क्लोज योर इंटरेस्ट कॉलम, और उसमें बैलेंस आया तो प्रॉफिट वैल्यू, लास्ट में फिर कॉस्ट कॉलम। ये 3 सीरियल नंबर है बच्चों, इतना पक्का मालूम, पहले फेस वैल्यू क्लोज करना है, फिर इंटरेस्ट क्लोज करना है, और फिर कॉस्ट कैलकुलेट। बराबर बच्चों, इतना मालूम है। देखिए इंटरेस्ट क्लोज करने पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो एक एंट्री एक्स्ट्रा बच्चों। लेट्स डू दैट फर्स्ट। फेस वैल्यू क्लोज करो 1,35,000, 1,35,000 तो 40 लेस कर दिया तो कितना गया 95,000। लास्ट डेट क्या बच्चों 31 दिसंबर को, बाय बैलेंस कैरी आउट बच्चों, ये गया। देन क्या करते हैं बच्चों, वर्किंग नंबर 10 डालना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग बैलेंस 95,000, 6% एंड द टाइम बच्चों 3 मंथ। 95,000 into 6%, 1425 ठीक है, इंटरेस्ट 1425 और पिन नंबर यहाँ पे 10। तो बच्चों अब क्या करें, इंटरेस्ट कैलकुलेट क्लोज करो 3,900, 3,600, 1425, 9125 minus 900, 1750, 6450. Balance in the interest column. What we will do on the last date? We will post to profit and loss account बच्चों. Okay? जो भी इंटरेस्ट का बैलेंस आता है उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे। कितना स्टेप हो गया बच्चों, फर्स्ट फेज वैल्यू क्लोज, सेकेंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया आपने, थर्ड इंटरेस्ट क्लोज कर दिया आपने, एंड नाउ कॉस्ट कॉलम बच्चों लास्ट वन। तो 59,000, 68,600, 369, 4875, 175, 133,090, 133,090 minus 20,000, 19,800, to come 93,290। ठीक है, बस ये था बच्चों आपका फुल फ्लैश सम। एग्जाम में इस तरह का लेंथ का ही सम रहेगा बच्चों, ओके ना। यहाँ पे आपको 10, 11, 9 इस तरह का वर्किंग नोट करने रहेंगे। अब ऐसे ही कहानी है इसके लिए, तो नया नहीं है। ठीक है बच्चों, बस यही सेल का पॉइंट है। तो कल हम लोग अभी तक हमने हाफ ईयरली का किया बच्चों, कल मैं 4 इंस्टॉलमेंट का करूँगा। ठीक है, सब में कल थोड़ा बहुत कैलकुलेशन चेंज होगा, बाकी सब पैटर्न यही है। ओके,
अगर आप एक सम को भी अच्छे से दिमाग में डाल दिए हो, बस इनफ है।